नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर कोचिंग आईएएस बाई टेक्स्ट बुक में। तो दोस्तों, आज का मेंस आंसर राइटिंग सेशन में आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो आपसे पूछा गया है अलग अलग प्रकार के कोरल रीफ क्या होते हैं, उनको एक्सप्लेन कीजिए और क्या थ्रेट्स कोरल रीफ फेस कर रहे हैं रिसेंट टाइम्स में, उनकी व्याख्या कीजिए। तो इन शॉर्ट 15 मार्कर है, दो सवाल आपसे पूछे गए हैं, अलग अलग प्रकार के कोरल रीफ बताएंगे आप और फिर थ्रेट्स उनके बारे में वो फिक्स क्या करते हैं बताएंगे। करीबन करीब आप समझ सकते हैं 7.5 मार्क्स के दोनों पार्ट्स होंगे, तो आपको दोनों को एड्रेस करना बेहद ज़रूरी होने वाला है। तो चलिए समय शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप एक बढ़िया आंसर लिखने वाले हैं। डायग्राम ज़रूर बनाइएगा इस आंसर में।
दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोगों ने एक अच्छा सा आंसर लिखा है। तो सवाल इसमें दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट पूछ रहा है क्या है अलग प्रकार के कोरल रीफ्स ये बताएं, और क्या थ्रेट्स ये फेस करते हैं आज के वक्त में, उनकी व्याख्या करें। तो सबसे पहले तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स बताना है, तो आपको कोरल रीफ को डिफाइन करना होगा। कोरल रीफ होता क्या है? तो कोरल रीफ क्या है? लार्ज अंडर वाटर स्ट्रक्चर है, कंपोज्ड ऑफ दी, किससे बने हुए हैं? कॉलोनियल मरीन इन्वर्टिब्रेट्स कॉल्ड कोरल, उनके स्केलेटन से बने हैं। कोरल स्पीशीज जो रीफ बनाते हैं उनको कहते हैं हर्माटिपिक कोरल या फिर हार्ड कोरल, क्योंकि ये कैल्शियम कार्बोनेट सी वाटर से खींचने में सक्षम होते हैं और उसी का इस्तेमाल करके हार्ड ड्यूरेबल एक्सोस्केलेटन बना पाते हैं, जो उनके कोरल पॉलिप के सॉफ्ट सैक लाइक बॉडीज को प्रोटेक्ट करता है। तो ये क्या था, एक कोरल रीफ क्या है, उसका बढ़िया सा डेफिनेशन, क्रिस्प डेफिनेशन 2 लाइन का आपने अच्छे से लिख दिया। यही आपका इंट्रोडक्शन है। साथ में आप ये डायग्राम बना सकते हैं कि कोरल पॉलिप म्यूचुअलिज्म में किसके साथ? जूजेंथेलाई के साथ, जिसमें कोरल पॉलिप CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और एक हैबिटेट देता है जिसमें जूजेंथेलाई उसके शरीर में रहता है। बदले में जूजेंथेलाई एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स देता है जिसके द्वारा कोरल पॉलिप कैल्सिफिकेशन कर पाता है, और ये एक प्रकार का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है या फिर म्यूचुअलिज्म है। तो बढ़िया इंट्रोडक्शन हो गया। अब आएंगे सीधा पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन पे। अलग अलग प्रकार के कोरल रीफ क्या है? तो सबसे पहले आता है फ्रिंजिंग रीफ। तो ये डायग्राम बनेगी इस प्रकार से। लैंड है, यहाँ पे कोरल पॉलिप बन रहा है और ये सी लेवल है, जिसमें लगून हो भी सकता है, हो या ना हो। लेस देन 100 मीटर वाइड होता है, ब्रोकन हो सकता है एट टाइम्स, जिसमें नैरो चैनल्स बन सकते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया रामेश्वरम में जो कोरल रीफ्स आप देखते हैं वो क्या है? फ्रिंजिंग रीफ है। फिर वैसे ही जब बड़ा हो जाए, फ्रिंजिंग रीफ एक्सटेंसिव हो जाए, ब्रॉड हो जाए, तो उसको कहते हैं बैरियर रीफ। बैरियर रीफ अगर आप देखें तो ये सी में शोर से 1 से 15 किलोमीटर तक की दूरी तक सेपरेटेड होता है, यानी बहुत ब्रॉड एंड एक्सटेंसिव होता है, एक्सटेंसिव एंड वाइड होता है, पैरेलल टू द शोर होता है। इसका एग्जाम्पल है ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तीसरा होता है दोस्तों एटोल। एटोल में क्या हुआ, जो लैंड है वो पानी के अंदर सबमर्ज कर चुका है और इस प्रकार से आपको कोरल रीफ बनती हुई दिख रही है। तो सर्कुलर या फिर हॉर्स शू शेप का होता है। एटोल रीफ भी ब्रोकन हो सकता है जिससे चैनल्स बनते हैं, एंड कुछ में तो नेविगेशन भी हो जाती है। एग्जाम्पल है बंगाराम एटोल जो कि लक्षद्वीप में है। ऊपर से आप देखेंगे बर्ड्स आई व्यू तो आपको ऐसा दिखेगा एटोल। इसके सिवा और एक होता है चौथा पैच रीफ। पैच रीफ स्मॉल आइसोलेटेड रीफ्स होते हैं जो कि अगर आप देखें तो प्लेटफॉर्म और कॉन्टिनेंटल शेल्फ में डेवलप होता है। ये यूजुअली फ्रिंजिंग रीफ और बैरियर रीफ के बीच में अचानक से पानी से उभर उभर के दिखते हैं, जैसा आप यहाँ पे इस वक्त तस्वीर में देख पा रहे हैं। ये क्या है दोस्तों? ये जो आप देख रहे हैं दिस इज पैच रीफ। बीच बीच में देख रहे हैं पैच रीफ है, ये यहाँ पे ओपन ओशन है, ये ओपन ओशन है। ये बड़ा सा बैरियर रीफ आप देख पा रहे हो और साथ में यहाँ पे बीच बीच में उभरा हुआ है, ये क्या है? पैच रीफ है। तो ये हो गया पैच रीफ जो कि चौथा प्रकार का हो गया। तो इस प्रकार से आपने फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन को अच्छे से एड्रेस कर दिया। चारों के चारों प्रकार के कोरल रीफ बता दिए। पैच रीफ भी कहाँ देखने मिलेगा आपको? वही गल्फ ऑफ मन्नार वाले रीजन में काफी देखने मिलता है। अब आते हैं मेजर थ्रेट्स टू कोरल रीफ। इससे पहले आप थ्रेट बताएं, एक स्टैटिस्टिक्स दे दीजिए। मास ब्लीचिंग इवेंट्स हुए हैं ग्रेट बैरियर रीफ में जो कि वेल डॉक्यूमेंटेड है। 1998 में हुआ है, 2002 में, 2016 में, 17 में, 2020 में, 2022 में। एल नीनो के दौरान आप देखें तो ज्यादा ही आपको ब्लीचिंग इवेंट्स दिखते हैं ग्रेट बैरियर रीफ में, और साथ ही साथ पॉलिनेशिया वाले इलाके में जो आइलैंड्स हैं वहां पे जो कोरल्स हैं उनमें भी। तो अब आते हैं क्वेश्चन ने जो डिमांड है, तो स्टैटिस्टिक्स दिया तो आपके आंसर को एक कंटेंट मिलता है। उसके बाद हम एड्रेस करेंगे पार्ट जो आपसे पूछा गया है, क्या है थ्रेट्स। तो सबसे पहले क्लाइमेट चेंज, ओशन वार्मिंग होता है तो कोरल पॉलिप स्ट्रेस में जाता है, जिससे वो क्या करता है? ब्लीचिंग करते हैं। तो जो कोरल पॉलिप से वो जूजेंथेलाई को एक्सपेल कर देते हैं, जिस वजह से आप देखें तो कोरल ब्लीच कर जाता है और धीरे धीरे वो कई बार मर भी जाते हैं इस दौरान। तो सिवियरिटी एंड फ्रीक्वेंसी कोरल ब्लीचिंग दोनों की ही इंक्रीज हो रही है। दूसरा क्लाइमेट चेंज से हो रहा है ओशन एसिडिफिकेशन। तो क्योंकि ये कैल्शियम कार्बोनेट बेस्ड इनका एक्सोस्केलेटन है, तो जैसे जैसे पानी में इस जो एसिडिटी है पानी की वो बढ़ती जाएगी, कैल्शियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट कर पाना पानी से उतना ही मुश्किल हो जाता है और इस वजह से डिफिकल्ट इंफॉर्मेशन होगी किसकी? एक्सोस्केलेटन की। दूसरी समस्या है पोल्यूशन की। अर्बन इंडस्ट्रियल वेस्ट आए दिन हम क्या कर रहे हैं? पानी में डंप कर देते हैं, कई बार टॉक्सिन्स पानी में डंप कर देते हैं, जिससे आप देखें तो कोरल्स में स्ट्रेस हो जाता है और वो ब्लीच कर देते हैं। वैसे ही रन ऑफ
डिस्चार्ज होता है, जिससे कई बार सेडिमेंट्स भी कोरल वाले इलाकों में घुस जाते हैं। तो इससे क्या होता है, जो कोरल का पोर्स होता है वो क्लॉग हो जाता है और वो ब्लीच कर जाता है। मैंग्रोव को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो सेम बात हो रही है। अब क्या हो रहा है, जो सेडिमेंट्स मैंग्रोव होल्ड करके रखते थे वो आप अगर देखोगे तो कोरल में जाके मिलना शुरू हो जा रहा है और कहीं ना कहीं कोरल्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तीसरा है ओवर फिशिंग एंड डिस्ट्रक्टिव फिशिंग प्रैक्टिसेस, जिसमें सबसे बड़ी समस्या है बॉटम ट्रॉलिंग की। बॉटम ट्रॉलिंग कुछ इस प्रकार से आप अगर देखें तो नाव होता है, रादर एक ट्रॉलर होता है, जहाज होता है, जो क्या करता है कुछ इस प्रकार से फिशिंग नेट को हैवी वेट से बांध देता है और हैवी वेट को जो समुद्र का फ्लोर है उस पर वो गिर जाता है और फिर बोट को खींचता है और साथ में जो कुछ भी फिश मिलता है सबको खींचता हुआ वो कैप्चर कर लेता है। लेकिन इस दौरान जब ये हैवी वेट कोरल बेड के ऊपर चलता है तो कोरल्स इस प्रोसेस में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। वैसे ही हम ब्लास्ट फिशिंग करते हैं तो उसमें भी कोरल रीफ्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। साइनाइड फिशिंग कर रहे हैं जिसमें टॉक्सिन्स पानी में डाल दे रहे हैं तो कोरल्स भी साथ ही साथ मर जा रहे हैं। ओवर फिशिंग कर रहे हैं तो पूरा का पूरा फूड चेन आप अगर देखें तो डिस्ट्रॉय हो रहा है। इसके सिवा टूरिज्म की समस्या है। रिजॉर्ट्स कई आप देखेंगे रीफ्स के ऊपर बने हुए हैं। मॉलडीव्स में देखिए, लक्षद्वीप में भी डिमांड है। कुछ इस प्रकार से रिजॉर्ट्स बनाए जा रहे हैं रीफ के ऊपर, तो कहीं ना कहीं वो इन्वायरमेंटल नहीं होता, इन्वायरमेंटली साउंड नहीं होता। वही अगर आप देखें तो स्नॉर्कलिंग होती है, स्कूबा डाइविंग होती है, जिसमें जो स्कूबा डाइवर है जाते हैं कोरल्स कलेक्ट करते हैं और उसको फिर बेच देते हैं। वैसे ही शिप क्या करता है, एंकर लगता है इन पर्टिकुलर कोरल रीफ्स के ऊपर, तो एंकर जब गिरता है कोरल बेड के ऊपर तो इसको तोड़ देता है। वैसे ही आप देखें तो कोरल माइनिंग होती है सीमेंट बनाने के लिए, रोड फिल की तरह। जाहिर सी बात है अगर टूरिज्म होगी तो इन आइलैंड्स के ऊपर डिमांड होगी कंस्ट्रक्शन मटेरियल की, रोड फिल की, तो उन सब के लिए कोरल्स को डिस्ट्रॉय कर करके हम रोड फिल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके सिवा इन्वेजिव स्पीशीज काफी ज्यादा कोरल्स को आप अगर देखें तो जो नेटिव कोरल्स हैं उसको डिस्प्लेस कर रहे हैं। एग्जाम्पल है फायर कोरल, वो बहुत बड़ा इन्वेजिव स्पीशीज बनता हुआ दिख रहा है। इसके सिवा एंकाथास्टर आउटब्रेक होता है। वो क्या करते हैं, ये जानवर जो है ये पॉलिप्स को, कोरल पॉलिप्स को खा जाते हैं। तो इस प्रकार से आप देखें तो ये कुछ मेजर चैलेंजेस हैं कोरल्स के लिए। तो इसके बाद आप क्या कर सकते थे, कंक्लूड कर सकते थे कि कोरल्स अगर आप देखें तो ये क्या है, फाउंडेशन स्पीशीज है किसी भी इकोसिस्टम के। और बिना कोरल स्पीशीज के आप देखें तो इनको रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशंस भी कहा जाता है। और अगर कोरल रीफ डिस्ट्रॉय हो गए तो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा मरीन इकोसिस्टम कोलैप्स कर सकता है और बहुत जरूरी है कि इनको हम कंजर्व करें। ये आपके एग्जाम के लिए मैंने आपको यहाँ पे दे दिया, कोरल ब्लीचिंग क्यों होता है, NOAA का एक डायग्राम मुझे अच्छा लगा तो मैंने यहाँ पे आंसर में इंक्लूड कर दिया, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों अब आप एक अच्छा आंसर लिख पाएंगे इस मटेरियल के बेसिस पर और आपको पसंद आया हो आज का आंसर, ऐसी मेरी आशान्वित हूं मैं इसको लेकर। दोस्तों आज की क्लास पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल है जहां पर आप जुड़ सकते हैं, जहां से आपको PDF भी मिल जाएगा। इसके सिवा सुपर कोचिंग आपके लिए परफेक्ट सोल्यूशन है। UPSC CSE के लिए 1 साल की सब्सक्रिप्शन की कीमत 29,999 है जब आप कूपन कोड किंजल का इस्तेमाल कर रहे हैं। वन स्टॉप सोल्यूशन है क्योंकि 29,999 में आपको GS कोर्स मिलेंगे, ऑप्शनल कोर्स मिलेंगे, सब्जेक्ट कोर्स मिलेगा, CSAT के कोर्सेज मिलेंगे, डेली लाइव क्लास मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेगा, सुपर टीचर्स का कोर्स मिलेगा केवल 29,999 में जब आप कूपन कोड किंजल का इस्तेमाल करते हैं। इसके सिवा 3:30 बजे मुझसे जरूर जुड़ें मेरे मास्टर क्लास में भी, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।